आप सभी का स्वागत है ऑटो टेंडर ट्रेनिंग वेबिनार में। मेरा नाम संजय है और आज मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा कि कैसे आप इस सॉफ्टवेयर को अगर आप यूज करते हो तो इसका बेस्ट यूज कैसे कर सकते हो। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको क्लियर करूंगा। सबसे पहला पॉइंट रहेगा इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज। जो स्मार्ट मनी है उनकी क्या एक्टिविटीज चल रही है, आप सॉफ्टवेयर पे कहाँ पर ये देख सकते हो। आफ्टर दैट ऑप्शन ग्रीक्स में डिस्कस करूंगा। अगर आपको अ, जी कोई भी अगर आपकी क्वेरी है तो आप हैंड रेज कर सकते हो या फिर यहाँ पर क्यू एंड ए का सेक्शन है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हो। ऑप्शन क्लिक्स में आपको बेसिक से समझाऊंगा। एनएससी इंडाइसेस, यहाँ पर जो इंडेक्स है वो सिर्फ अभी एनएससी के हैं। तो जैसे निफ्टी हो गया, फिन निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, इन पर आप कैसे काम कर सकते हो सॉफ्टवेयर के थ्रू, ये मैं डिस्कस करूंगा आपसे। आफ्टर दैट इंट्राडे स्टॉक्स। अगर आप इंट्राडे स्टॉक्स में काम करते हो, वेदर इट इज ऑप्शन ट्रेडिंग और कैश मार्केट, तो उस पे आप कैसे स्टॉक का सिलेक्शन कर सकते हो, तो ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एंड आप में से काफ़ी लोग हैं जो स्विंग ट्रेडिंग करते होंगे, टाइम कम रहता है, पोजिशनल ट्रेड लेते हो, तो उसके लिए यहाँ पर डिलीवरी का डेटा है। तो मैं आपको बताऊंगा कि हाउ यू कैन लिवरेज बेस्ट ऑफ इट। और एट द एंड हमारे कुछ रिसर्च एडवाइजरी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे टेलीग्राम चैनल्स हैं, आप इनको ज्वाइन कर सकते हो अगर आप एक बेटर पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो, या फिर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर स्विंग ट्रेडिंग में आपको कोई हेल्प चाहिए होती है। आप अगर बिगिनर हैं, आपके पास टाइम नहीं रहता, तो यहाँ पर ये रिसर्च एडवाइजरी चैनल्स हैं, यहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी। ओके, इन बिटवीन आपके जो भी सवाल होते हैं आप पूछते रहिएगा। सो पहला जो टॉपिक है इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज, मैं आपको लेके चलता हूँ वहाँ पर, और इस सेशन की आपको रिकॉर्डेड वेबिनार्स भी मिल जाएगा, तो एट द एंड आप वो चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले डैशबोर्ड में हम आते हैं। डैशबोर्ड में अगर आप देखोगे ये स्पॉट प्राइजेस है, प्लीज वेट सेकंड, हाईलाइट कर देता हूँ। तो ऑटो टेंडर एनएक्सटी, ये स्पॉट प्राइजेस है। जैसे निफ्टी का 25,021 के नियर बाय अंडरलाइंग एसेट अभी ट्रेड कर रहे हैं। बैंक निफ्टी है 56,129। उसके बाद मार्केट समरी में देखोगे पीसीआर आज बाई का है। आज आपको एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल रही है। तो जो पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट है वो ज़्यादा है, मतलब पुट राइटर्स ज़्यादा एक्टिव है। बैंक निफ्टी पीसीआर भी बाई का है। सेक्टर लीडिंग करंटली ऑटो सेक्टर है और भी अदर सेक्टर्स हैं। ट्रेलिंग में रियलिटी है, इसको हम डिटेल में समझेंगे सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग के थ्रू। मार्केट बैलेंसर में देखोगे 91 स्टॉक हमारे अप हैं, 81 बियरिश हैं, ये एफएनओ के स्टॉक्स हैं। उसके बाद 5 मिनट 15 मिनट का डेटा में ये वो स्टॉक्स आ रहे हैं जो बुलिश हैं या बियरिश हैं। 80% ऑल अबव में सेंटीमेंट, मान लो मैंने एक क्लिक किया 80% ऑल अबव में, परसिस्टेंट का आईटी स्टॉक है। तो यहाँ पर सेंटीमेंट एवरेजेस जिन पे 80% से अप है वो स्टॉक्स आते हैं। तो आप इजीली यहाँ से स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हो अगर आपको बाई करना है, एक लॉन्ग व्यू लेके चलना है। तो परसिस्टेंट का अगर स्टॉक देखोगे यहाँ हाईएस्ट डिलीवरी बाई साइड आ रखी है, तो यहाँ पर जो स्मार्ट मनी है इन्वेस्ट करके चल रही है। सेंटीमेंट एवरेजेस मोर देन 70% होते हैं तो हम उसे बाई करते हैं, तो यहाँ 91% है। तो इसको मैं डिटेल में भी आपको बताऊंगा। और एंट्री कहाँ पर लेनी है, PPR1 के नियर बाय। तो यहाँ पर जो 80% ऑल अबोव है, यहाँ से इजीली आप स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हो। रिलेटिव स्ट्रेंथ, वो स्टॉक आएंगे जिन स्टॉक में स्ट्रेंथ है अप साइड या डाउन साइड की। इंडेक्स व्यू, ओवरऑल पॉजिटिव व्यू है आज का इंडेक्स का। और अगर आप जैसे एक ओवरऑल एक व्यू देखना चाहते हो तो यहाँ देख सकते हो। इंट्राडे निफ्टी पीसीआर पॉजिटिव है, बैंक निफ्टी पीसीआर पॉजिटिव है, करंटली कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी आप यूज कर सकते हो। डेरिवेटिव डेटा, ये अभी लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। जो हमारा पहला पॉइंट था इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज, वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे आप मॉर्निंग में कभी भी सॉफ्टवेयर ओपन करते हो तो आपने ये चेक करना जरूरी है, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट क्या चल रहा है। मार्केट का सेंटीमेंट FII DI से बेटर और कोई नहीं जानता। ठीक है,
एज ए रिटेलर आपको ये डेटा चेक करना पड़ेगा। तो ये डेटा मैं आपको डिटेल में एक बार बता देता हूँ कि कैसे आपने चेक करना है। ठीक है, अगर आप देखोगे पार्टिसिपेंट यहाँ पर है, एफ आई आईज हैं, प्रोप्राइटरी डेस्क हैं, क्लाइंट्स हैं जो रिटेलर्स हैं, और डी आई आई हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं। और ये पार्टिसिपेंट हो गए मार्केट पार्टिसिपेंट्स। और ये है सेगमेंट। सेगमेंट में इंडेक्स फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर्स, इंडेक्स ऑप्शन, स्टॉक्स। 19 जून का डेटा है। अगर आप हिस्ट्री चेक करना चाहो तो पूरे एक साल की हिस्ट्री यहाँ पर मिल जाती है। और आप में से जैसे काफ़ी लोग बिगिनर्स होंगे तो उन्हें बैक टेस्ट करना जरूरी है। जब जब एफ आई आई डी आई मार्केट में एक्टिवली काम करते हैं तो मार्केट का ओवरऑल क्या रहता है, बुलिश रहता है, बियरिश रहता है। ठीक है, वो आप चेक कर सकते हो। मैं आज का जो डेटा है, कल का जो डेटा है, आपको ये डेटा मिलता है आफ्टर मार्केट क्लोज। ठीक है, तो मार्केट क्लोज होने के बाद ये डेटा एनएससी अपनी वेबसाइट में रिलीज करती है। उसके बाद यहाँ पर आपको इवनिंग में आते हैं 6-7 बजे, फिर सॉफ्टवेयर में आपको मिल जाएगा। तो पार्टिसिपेंट हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले एफ आई आई का हम डेटा देख लेते हैं। एफ आई आई क्या करके चल रहा है। तो एफ आई आई इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलिश है। फ्यूचर्स में मतलब पॉजिटिव, नई पोजीशंस बढ़ी हैं। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यहाँ देख सकते हो, ये पोजीशंस हैं जो ऐड हो रखी हैं। स्टॉक फ्यूचर्स में यहाँ पर पोजीशंस कम हुई है, -5610। और ये नेट पोजीशंस हैं। इंडेक्स ऑप्शन में पोजीशंस ऐड हुई है, नई पोजीशंस ऐड हुई है। और स्टॉक कैश में अगर आप देखोगे 930 करोड़ की बाइंग आ रखी है। मतलब जो हमारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो मार्केट को, उनका सेंटीमेंट है एज ए बुलिश मार्केट देख रहे हैं, तो वो बाइंग कर रहे हैं यहाँ पर। प्रोप्राइटरी डेस्क में देखते हैं जो आर्बिट्राजर है वो क्या कर रहे हैं। आर्बिट्राजर्स ने इंडेक्स फ्यूचर में पोजीशंस ऐड करी हैं, नई पोजीशंस बनाई है। स्टॉक फ्यूचर में पोजीशंस कम हुई है, इंडेक्स ऑप्शन में भी पोजीशंस कम हुई है। और स्टॉक्स का डेटा यहाँ रहेगा नहीं आर्बिट्राजर का। क्लाइंट्स में अगर आप देखोगे, क्लाइंट्स में जो रिटेलर्स हैं, रिटेलर्स क्या मार्केट में देख रहे हैं, इंडेक्स में इन्होंने फ्यूचर्स में, इंडेक्स फ्यूचर्स में पोजीशंस कम हुई है, जो चेंज इन वाई हुआ है वो माइनस में है। और स्टॉक फ्यूचर में भी पोजीशंस कम हो रखी है। इंडेक्स ऑप्शन में पोजीशंस बढ़ी हैं। और इसके बाद हम डीआईए का अगर आप डेटा देखोगे, डीआईए ने क्या करा है, इंडेक्स फ्यूचर पे पोजीशंस कम हो रखी है, स्टॉक फ्यूचर्स पे ऐड हो रखी है पोजीशंस, इंडेक्स ऑप्शंस पे न्यूट्रल है, और स्टॉक्स पे 605 करोड़ की बाइंग हो रखी है। तो 605 करोड़ डीआईआई बाई करके चल रहा है, 934 करोड़ एफआईआई। तो ओवरऑल 1500 करोड़ की बाइंग हो रखी है। तो मार्केट को एज ए बुलिश व्यू है बोथ द पार्टीज, एफआईआई एंड डीआईआई। तो इससे आपको एक सेंटीमेंट आपको मिल जाएगा मॉर्निंग में कि मार्केट में एक बुलिश सेंटीमेंट है। तो उसके हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजीज पुट कर सकते हो। तो उसके बाद हम डायरेक्टली चलते हैं अगला जो हमारा जो अगला टॉपिक है, ऑप्शन ग्रीक्स। ओके, आई होप कि इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज आप यहाँ चेक करते होंगे डेली मॉर्निंग। तो हम चलते हैं अब ऑप्शन ग्रीक्स पे। ऑप्शन ग्रीक्स को समझना जरूरी है अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो। अगर ये आप बेसिक समझ जाते हो तो आप कोई भी स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो, चाहे वो बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी है, या फिर आप फ्यूचर को बाई करके ऑप्शन को शॉर्ट करते हो, कवर्ड कॉल बनाते हो। तो ये कुछ स्ट्रेटेजीज हैं जो आपको एक प्रीमियम गेन भी देते हैं, कैपिटल गेन भी देते हैं। कुछ हैंड रेज हुए, अगर आपके कोई सवाल है तो सर आप एक बार यहाँ पर क्वेश्चन एंड आंसर का सेक्शन है वहाँ पुट कर सकते हो। तो हम अब ऑप्शन ग्रीक्स को समझते हैं।
ऑप्शन ग्रीक्स को समझने से पहले मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि व्हाई ऑप्शन ट्रेडिंग करनी क्यों है। ओके, पहला पॉइंट रहेगा इस पे, लिवरेज विथ लिमिटेड कैपिटल। ऑप्शन अलाउ यू टू कंट्रोल लार्ज पोजीशंस विद अ रिलेटिवली स्मॉल इन्वेस्टमेंट कंपेयर टू बाइंग स्टॉक्स डायरेक्टली। तो अगर आपके पास फंड कम रहता है तब आप ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ जा सकते हो। पहला पॉइंट, ये छोटे से कैपिटल में आपको एक बड़ा एक्सपोजर देगा अगर आप प्रॉपर डिसिप्लिन से काम करते हो। नंबर 2 पॉइंट, रिस्क मैनेजमेंट। जो काफी स्मार्ट ट्रेडर है जो पैसा बना रहे हैं मार्केट से, तो वो मेनली क्या करते हैं, ऑप्शंस को रिस्क मैनेज करने के लिए करते हैं। यू कैन यूज ऑप्शंस टू हैज योर स्टॉक पोर्टफोलियो अगेंस्ट एडवर्स प्राइस मूवमेंट। मान लो आपने स्टॉक्स बाई किए हैं, और आपको लग रहा है, मान लो टीसीएस का स्टॉक है, आपके पास 200 की क्वांटिटी है टीसीएस की, आपको लग रहा है मार्केट गिरेगी, तो आप क्या कर सकते हो, हैज कर सकते हो, फ्यूचर को आप शॉर्ट कर सकते हो, तो आपका जो लॉस होगा वो जीरो हो जाएगा ऐसी कंडीशन में। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए ऑप्शंस का यूज होता है, मेनली ऑप्शंस एंड फ्यूचर इसीलिए यूज किए जाते हैं रिस्क मैनेज करने के लिए। थर्ड पॉइंट विल बी फ्लेक्सिबिलिटी इन स्ट्रेटजीज। अब क्या है, अगर आप मान लो स्टॉक्स में काम करते हो, स्टॉक्स में आपके पास दो तरीके हैं काम करने के, या तो आप लॉन्ग करो पोजिशंस, बाई करके चलो, या फिर आप इंट्राडे कर रहे हो, शॉर्ट पोजिशंस बनाओ, शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर लिमिटेड स्ट्रेटजीज हैं, या तो मार्केट अप जाएगी तब पैसा बनेगा, या डाउन जाएगी तब पैसा बनेगा, और साइडवेज में कोई पैसा नहीं बनेगा। राइट, लेकिन ऑप्शंस अगर आप करते हो तो यहाँ पर आपके पास स्ट्रेटजीज हैं, यहाँ आप साइडवेज मार्केट में भी पैसा बना सकते हो, अपसाइड मूवमेंट में भी बना सकते हो, डाउन साइड में भी, और रिस्क को भी मैनेज कर सकते हो। तो फ्लेक्सिबिलिटी इन स्ट्रेटजीज, मल्टीपल स्ट्रेटजी आप यूज कर सकते हो। कुछ हैंड रेज हुए थे, आई होप कि मेरी वॉइस क्लियरली ऑडिबल है आप सभी को। राइट, सो फ्लेक्सिबिलिटी इन स्ट्रेटजीज, यहाँ पर मल्टीपल स्ट्रेटजी आप यूज कर सकते हो। ओके, मल्टीपल स्ट्रेटजी मीन्स लाइक बुलिश मार्केट है, ठीक है, बुलिश मार्केट में आप क्या क्या स्ट्रेटजी यूज कर सकते हो, स्प्रेड बना सकते हो, कवर्ड कॉल बना सकते हो, और स्ट्रैंगल बना सकते हो। बियरिश मार्केट में भी आप काफी स्ट्रेटजी यूज कर सकते हो। साइडवेज मार्केट में आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट स्ट्रेडल बना सकते हो। आप एटीएम स्ट्रेडल क्या होता है, एट द मनी, जो पुट साइड और कॉल साइड की जो सेम एट द मनी है, वहां पर आप शॉर्ट स्ट्रेडल अगर स्ट्रेटजी बनाते हो तो शॉर्ट सेलिंग करो, शॉर्ट पोजिशंस बनाओगे। मतलब शॉर्ट पोजिशंस का मतलब है, एक होती है लॉन्ग पोजिशंस, आप ऑप्शन बाई कर रहे हो, ऑप्शन सेल कर रहे हो, तो शॉर्ट पोजिशंस बोलते हैं उसको। तो स्ट्रेडल का मतलब है आप एट द मनी पे कॉल सेल कर रहे हो, एट द मनी पे पुट सेल कर रहे हो। अगर मार्केट साइडवेज होती है, दोनों तरफ का प्रीमियम डिके होगा। आपको पता होगा दो प्रीमियम होते हैं, ये मैं अभी समझा दूंगा डिटेल में एग्जांपल के साथ। एक होता है बुक वैल्यू, जिसे हम इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। एक होता है टाइम वैल्यू, ठीक है, टाइम वैल्यू होता है, और इंट्रिंसिक वैल्यू। किसी भी स्टॉक का किसी भी स्ट्राइक प्राइस का जो प्रीमियम होता है ऑप्शंस में, वो डिपेंड करता है इन दोनों चीज़ों पे। एक होता है टाइम वैल्यू, एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू। ये ओरिजिनल वैल्यू है, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा ये वैल्यू बचेगी, टाइम वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो स्ट्रेडल से क्या होता है, जो टाइम वैल्यू है वो खत्म हो जाएगी, और जो सेलर्स हैं उनको इसका फायदा हो जाएगा कि हाई पे वो सेल करेंगे, लो पे वो बाई करेंगे। ओके, स्ट्रैंगल, स्ट्रैंगल एक स्ट्रेटजी है जिसको ओटीएम, आउट द मनी पे हम क्या करते हैं, एक तो शॉर्ट स्ट्रैंगल होती है, अगर आपको लग रहा है मार्केट साइडवेज है, आप दोनों तरफ से आउट द मनी पे कॉल सेल कर दो, पुट सेल कर दो। आउट द मनी की जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है वो जीरो होती है, यहाँ सिर्फ टाइम वैल्यू होती है, और कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर जब होता है वो प्रॉपर जीरो हो जाएगा, टाइम वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो स्ट्रैंगल आप बना सकते हो, स्प्रेड्स आप बना सकते हो। अगर आपको रिस्क कम लेना है, लिमिटेड रिस्क लेना है, तो आप एक स्प्रेड होता है, जैसे बुल स्प्रेड हो गया, अगर आपको लग रहा है मार्केट साइडवेज रहेगी या बुलिश जाएगी, तो बुल स्प्रेड बना दो। अगर आपको लग रहा है मार्केट बियरिश जाएगी, तो बियर स्प्रेड बना दो। यहाँ रिस्क आपका लिमिटेड रहेगा, रिवॉर्ड भी लिमिटेड रहेगा, और ये काफी अच्छी स्ट्रेटेजी है अगर आपको मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड पता है, मार्केट साइडवेज या फिर
बुलिश या बियरिश, ठीक है। कवर्ड कॉल आप बना सकते हो, मान लो कवर्ड कॉल बनाना है, निफ्टी का ही एग्जांपल ले लेते हैं। निफ्टी का फ्यूचर अगर आपको सही प्राइस पे मिल रहा है, फ्यूचर बाई कर दो, और आ, आप हर वीकली एक्सपायरी जो है वो सेल करते रहो ओटीएम पर। आपका जो प्रीमियम होगा, अगर मार्केट वहां तक नहीं पहुंचती या फिर वहां तक पहुंचती भी है, तो इसका प्रीमियम आपको मिलता रहेगा। तो कवर्ड कॉल आप बना सकते हो। डिफाइंड रिस्क फॉर बायर्स, बायर्स के लिए एक डिफाइंड रिस्क है। व्हेन बाइंग ऑप्शंस द मैक्सिमम लॉस इज लिमिटेड टू द प्रीमियम पेड। अगर आप ऑप्शन बायर हो, आप लॉन्ग पोजीशंस बनाते हो मार्केट में, ओके, कुछ हैंड रेज हुए हैं सर, मैं अलाउड टू टॉक कर देता हूँ, अगर आपके सवाल है तो आप पूछ सकते हो। ओके, रोहित वर्मा जी ने हैंड रेज करा है। सर आपके कुछ सवाल है तो पूछ सकते हो, मैंने माइक ऑन कर दिया है। ओके, आपके जो भी सवाल है सर, आप यहाँ पर क्वेश्चन एंड आंसर का सेक्शन है, यहाँ पर भी आप पूछ सकते हो। और अगर आपको जैसे, ओके, तो आपको कोई भी जैसे सवाल अगर हैंड रेज कर रहे हो तो मैं अलाउड टू टॉक कर देता हूँ। गौतम गुप्ता जी ने हैंड रेज किया है, मैंने अलाउड टू टॉक कर दिया। सर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो। एंड मिस्टर श्रीनिवास, आपका भी मैंने माइक ऑन कर दिया। जो भी सवाल होते हैं आप बीच में पूछ सकते हो सर। ओके, डिफाइंड रिस्क फॉर बायर्स, आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो आपके लिए एक डिफाइंड रिस्क है। ओके, आपका जो लॉस होगा, जो आपने प्रीमियम पे करा है वही लॉस होगा, और यहाँ पर चांसेस ऑफ प्रॉफिट अनलिमिटेड है। फिफ्थ पॉइंट विल प्रॉफिट फ्रॉम टाइम एंड वॉलेटिलिटी। ऑप्शन सेलर्स कैन बेनिफिट फ्रॉम टाइम डिके थीटा, ठीक है, जिसका वो जैसे बीच में एक्सपायरीज काफी थी, बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी वीकली थी, निफ्टी की भी थी, सेंसेक्स की भी थी, बैंक एक्स की भी थी। तो इनका फायदा किसको हो रहा था? जो सेलर्स थे, जो स्मार्ट मनी है, जो जिनके पास बहुत बड़ा पैसा है। तो यहाँ पर क्या था कि टाइम डिके, जो टाइम डिके है वो होना ही होना है, डिके एक्सपायरी तक। तो इसका फायदा सेलर्स ले जाते हैं, और आप भी ट्राई कर सकते हो ये स्ट्रेटेजीज। वॉलेटिलिटी चेंजेस, वॉलेटिलिटी क्या होता है? अगर वॉलेटिलिटी हाई है तो जो सेलर्स होता है उन्हें हाई प्राइस पे सेल करके लो प्राइस पे बाई करते हैं, और बायर्स के लिए वॉलेटिलिटी अगर ज्यादा है मार्केट में तो काफी रिस्क रहते हैं। सिक्स्थ पॉइंट इज इनकम जनरेशन। कुछ स्ट्रैटेजीज होती है जिनको आप सही तरीके से यूज करते हो तो आप हर हफ्ते हर महीने एक इनकम जनरेट कर सकते हो। कुछ स्ट्रेटेजीज हैं जो आप नोट कर सकते हो, लाइक कवर्ड कॉल है, जो मैंने आपको बताया था, निफ्टी फ्यूचर आप बाई कर दो, ओटीएम आप कॉल सेल कर दो, शॉर्ट कर दो, तो ये कवर्ड कॉल होगी। और कवर्ड कॉल का एक्सटेंसिव एक मॉडल है कॉलर, ठीक है, वो ज़्यादा रिस्क फ्री हो जाती है। फिर कैश सिक्योर्ड पुट्स, ये आप नोट कर सकते हो। अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए होगी तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप गूगल में सर्च कर सकते हो। ये कुछ स्ट्रेटेजीज हैं जिन पे आप इनकम जनरेट कर सकते हो। एंड आवर लास्ट पॉइंट फॉर वाई ऑप्शन ट्रेडिंग इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ अप्रोच। इट अलाउज ट्रेडर टू स्पेकुलेट। ये ट्रेडर्स को अलाउ करता है स्पेकुलेट के लिए। स्पेकुलेट क्या होता है? आप रिस्क ज्यादा ले रहे हो, मतलब आप नेकेड बाइंग कर रहे हो, कॉल बाई करते हो, पुट बाई करते हो, आप स्टॉक बाई करते हो, उसको स्पेकुलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो आप स्पेकुलेट कर सकते हो जिसपे रिस्क ज्यादा है, रिवॉर्ड ज्यादा है। हैज कर सकते हो। हैज क्या होता है? आपका रिस्क को कम करने के लिए हम हैज करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट इज कॉल्ड हैज। तो इस पे रिस्क कम है, रिवॉर्ड भी कम है। इनकम जनरेशन, जो मैंने अभी आपको बताया कि ये कुछ स्ट्रेटेजीज है जिनसे इनकम आप बना सकते हो। एडिंग न्यू डायमेंशन टू मार्केट पार्टिसिपेंट, तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स काफ़ी तरीके से यहाँ काम कर सकते हैं। अब अगला जो हमारा पॉइंट है, मैं डायरेक्टली वहाँ मूव कर रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग ऑप्शन ग्रीक्स। अब हम ऑप्शन ग्रीक्स को समझेंगे लाइव मार्केट पे, ठीक है। ऑप्शन ग्रीक्स क्या होता है? ऑप्शन ग्रीक्स वो टूल है जो ऑप्शन की प्राइसिंग में चेंजेस को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। अब हमें पता है ऑप्शन का प्राइस चेंज हो रहा है, लेकिन वो कैसे चेंज हो रहा है, किस हिसाब से चेंज हो रहा है, उसको एक्सप्लेन कौन करेगा? ऑप्शन ग्रीक्स करेंगे। ऑप्शन ग्रीक्स मेनली जैसे टाइम डिके है,
जो थीटा है वो बताता है टाइम डिके। वॉलेटिलिटी, वेग आपको बताएगा कि वॉलेटिलिटी के हिसाब से आपका प्रीमियम कितना बढ़ेगा। ठीक है। डेल्टा है, तो ये कुछ मैं डिस्कस करूंगा, आपको डिटेल में बेसिक समझाता हूँ इसका। तो ऑप्शन ग्रीक्स में सबसे पहला जो ग्रीक है वो है डेल्टा। डेल्टा क्या रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा एक प्राइस सेंसिटिविटी है। जो मान लो स्टॉक 1 रुपीज अगर मूव करता है तो ऑप्शन प्राइस कितना चेंज होगा वो डेल्टा बताता है। इसको ज्यादा बेटर वे में मैं आपको ऑटो ट्रेडर सॉफ्टवेयर पे ले चलता हूँ और वहां हम रियल मार्केट में समझते हैं। आज की ओवरऑल मार्केट क्या ट्रेंडिंग मार्केट है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी आप यूज कर सकते हो इस मार्केट में। तो ये ऑप्शन चेन का डेटा है, इसको मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये चेंज इन ओआई, आज की डेट में जो जितनी क्वांटिटी ऐड हो रखी है वो ग्रीन में आएगी। ठीक है। ये पोजीशंस बन रही है, कोई मतलब ये कॉल साइड का है तो कोई कॉल बाई कर रहा है, कोई कॉल सेल कर रहा है, तो ओवरऑल पोजीशंस बन रही है, ऐड हो रही है, जो 116% ऐड हुई है। एलटीपी लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, ओपन इंटरेस्ट, टोटल ओपन इंटरेस्ट जो यहाँ पर है। ठीक है। स्ट्राइक प्राइस 25,450 है। सेम पुट साइड का आप देख सकते हो। और यहाँ पर जैसे रेड में है, कॉल साइड रेड में है, तो ये पोजीशंस कम हो रही है। कल जो भी पोजीशन थी इस स्ट्राइक प्राइस पे बनी थी 24,800 में, वो अब कम हो रही है। तो इसका एक सिंपल सा व्यू है कि अगर कॉल साइड पोजीशंस कम हो रही है मतलब कॉल राइटर कम हो रहे हैं, कॉल राइटर्स का व्यू होता है मार्केट को लेके बियरिश व्यू, तो जो पोजीशंस बन रही है वो पुट साइड बन रही है। तो मार्केट का जो ओवरऑल जो स्मार्ट मनी है पुट सेल करके चल रही है। पुट सेलर्स को फायदा कब होगा? जब मार्केट बुलिश जाएगी। तो ये सेंटीमेंट आपको बता रहा है। ठीक है। तो ऑप्शन ग्रीक्स में हम डायरेक्टली चलते हैं। अब मान लो ये डेल्टा है, अब पुट साइड का हमेशा आपको नेगेटिव में दिखेगा, कॉल साइड का हमेशा पॉजिटिव में दिखेगा। ठीक है। और डेल्टा हमेशा रहते हैं 0 से 1 के बीच में। इसलिए पुट साइड का रहता है क्योंकि मार्केट जब बुलिश रहती है तो प्रीमियम आपका बढ़ेगा। अगर आप कॉल बाय करके चलते हो आपका कॉल साइड का बायर्स का प्रीमियम बढ़ेगा, वहीं पुट साइड का प्रीमियम जैसे पुट बाय करते हो तो मार्केट बढ़ेगी तो आपका प्रीमियम कम होगा, तो डेल्टा इसलिए पुट साइड नेगेटिव रहता है। तो मेनली क्या है कि डेल्टा को मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझा देता हूँ। अभी स्पॉट प्राइस चल रहा है 25,063। ठीक है। 25,063 में जो स्पॉट प्राइस है 25,063 एट द मनी क्या रहेगा? 25,050 की स्ट्राइक प्राइस जो है वो एट द मनी है। ये कॉल साइड की एट द मनी है और पुट साइड की एट द मनी रहेगी 25,100। ओके। तो यहाँ पर क्या है कि मान लो जो डेल्टा है 0.56 है। अब मान लो आप यहाँ पर कॉल बाय करके चलते हो, मार्केट का सेंटीमेंट बुलिश है, आप कॉल बाय करते हो जिस जहाँ पर आपको एलटीपी दिख रहा है 198। ओके। अब यहाँ आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कितना प्रीमियम मिलेगा अगर मार्केट यहाँ से 10 पॉइंट भी मूव करती है या फिर 1 पॉइंट मूव करती है? तो वो आपको बताएगा डेल्टा। आप सिंपली डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दो। मान लो स्पॉट है 25,063, अगर मार्केट जाती है 25,073 मतलब 10 पॉइंट बड़ी है मार्केट, तो आपको कितना प्रीमियम मिलेगा? 198 पे आपने एंट्री ली, तो आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे 0.56 मल्टीप्लाई बाई 10, तो आपको 5.6 का प्रीमियम मिल जाएगा। प्रीमियम अगर उसे लॉट से आप मल्टीप्लाई करोगे तो इतने रुपीज का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो डेल्टा सिंपली बताता है कि जो अंडरलाइंग एसेट है वो कितना चेंज हो रहा है और आप जिस स्ट्राइक प्राइस पे एंट्री ले रहे हो उस पे कितना चेंजेस आएगा, वो डेल्टा बताता है। सो अपना जो अगला ऑप्शन ग्रीक है उसको समझते हैं। गामा। गामा रिप्रेजेंट करता है चेंज इन डेल्टा। डेल्टा कितना चेंज होगा अगर स्टॉक मूव करता है? तो इसको एक सिंपल एक्सप्लेनेशन में दे देता हूँ। मान लो ये जो गामा है 25,050 की स्ट्राइक प्राइस है जिस पे 0.0009 गामा है। अगर मार्केट यहाँ से 10 पॉइंट बढ़ती है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और जो वैल्यू आएगी वो हम
0.56 जो अभी करंट डेल्टा चल रहा है उस पे हम ऐड कर देंगे, तो हमारा इतना डेल्टा बढ़ जाएगा। तो गामा सिंपली बताता है कि आपका डेल्टा की वैल्यू कितनी बढ़ेगी अगर मार्केट मूव करती है तो। एंड अब नेक्स्ट हमारा जो ग्रीक है वो है थीटा। थीटा रिप्रेजेंट करता है टाइम डीके। अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो या फिर सेलिंग करते हो तो ये दो जो है एक होता है थीटा और एक होता है डेल्टा। ये दो ग्रीक्स आपको जानना जरूरी है, इसके हिसाब से आप स्ट्रेटेजीज भी बना सकते हो। अब थीटा क्या बता रहा है कि हर दिन के साथ ऑप्शन की वैल्यू कितनी घटेगी। अब वापस से एक बार सॉफ्टवेयर पे चलते हैं। मान लो 25,050 की स्ट्राइक प्राइस है जहां का थीटा है 17.86। ठीक है, आज एंड ऑफ द डे यहाँ जो वैल्यू कम हो जाएगी वो 17 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 18 पॉइंट की वैल्यू कम हो जाएगी अगर मार्केट साइडवेज होती है या फिर मूव भी करती है तो इतना थीटा के हिसाब से कम हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप देखोगे 25,000 की स्ट्राइक प्राइस, यहाँ सबसे ज्यादा पोजिशंस बनी है, यहाँ सबसे ज्यादा ओआई है कॉल साइड का, सबसे ज्यादा ओआई है पुट साइड का। तो मार्केट के अभी 25,000 के नियर बाई होने के चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि यहाँ पर स्मार्ट मनी पोजिशंस बना के बैठी है। और दूसरी जो यहाँ पर पोजिशंस ऐड हो रही है 25,200, तो ये एक रेंज बन जाएगी। यहाँ पर अगर आप देखोगे ये इतना डिके होता रहेगा। अब इसकी ओरिजिनल वैल्यू हम समझते हैं, ठीक है, जो इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू है वो हम समझते हैं। यहाँ पर मान लो 25,000 की स्ट्राइक प्राइस है, स्पॉट प्राइस है 25,064। तो हम सिंपली क्या करते हैं, स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, 25,064 माइनस 25,000 करोगे कितना आएगा, 64 आएगा। 64 इसकी ओरिजिनल वैल्यू है इस स्ट्राइक प्राइस की 25,000 की, लेकिन आपको वैल्यू अभी कितनी मिल रही है, 229, राइट। तो 170 के नियर बाई जो वैल्यू है वो टाइम वैल्यू है, मतलब एक्सपायरी जब आएगी, आज पहला दिन है इस कॉन्ट्रैक्ट का, जब थर्सडे को एक्सपायर होगा तब तक ये जो वैल्यू है, टाइम वैल्यू जो है 170, ये डिके हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो आप इसीलिए जो सेलर्स हैं, अगर यहाँ पर आप कॉल सेल करके चलते हो या पुट सेल करके चलते हो, मार्केट अगर एक्सपायरी तक 25,200 के नियर बाई भी अगर क्लोज होती है, फिर भी आप प्रॉफिट बनाओगे यहाँ पर। तो जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो ओनली यहाँ पर कितनी है, 64 रुपीज की, और रेस्ट क्या है, हमारी टाइम वैल्यू है। तो आज टाइम वैल्यू कितनी कम हो जाएगी, 17 पॉइंट, और एक्सपायरी जितनी नियर बाय आते रहती है आपकी जो वैल्यू है उतनी कम होती रहेगी। तो मेनली ये सेलर्स को फायदा देता है थीटा। और एट द एंड वे का जो हमारा ग्रीक्स है, वे का क्या बताता है, वॉलेटिलिटी इफेक्ट। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी 1% बढ़ने पर ऑप्शन प्राइस कितना बढ़ेगा वो वे का बताता है। और यहाँ पर जैसे इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी आपको गिवन होगी, जैसे आईवी है और स्ट्राइक प्राइस की, तो अगर मान लो इस पे 1% का चेंजेस आता है, वेगा कितना है 12.84, तो वेगा के हिसाब से प्रीमियम इतना आपको मिलेगा। और इसका फायदा मेनली होता है सेलर्स को, मतलब वॉलेटिलिटी ज्यादा होगी मार्केट में, सेलर्स क्या है जो ऑलरेडी अभी इतने हाई प्राइस पे मिल रहे हैं, जो हमने अभी डिस्कस किया था कि 25,000 की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो ओनली 64 है, रेस्ट क्या है 170 के आसपास प्रीमियम क्या है, टाइम वैल्यू है। एक सवाल है, मैं आपको शेयर भी कर देता हूँ। इन्होंने पूछा है कि वाइल इंट्राडे इक्विटी ट्रेडिंग वी शुड सेलेक्ट स्टॉक विद हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम सो दैट वी कैन गेट काउंटर पार्टी, सो
there should be no risk of getting no counterparty and getting losses due to auto square of trades. ओके, इन्होंने पूछा है कि जब इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो हम जो स्टॉक सेलेक्ट करते हैं हमें हाई वॉल्यूम के स्टॉक सेलेक्ट करने चाहिए, ताकि जो काउंटर पार्टी है, मतलब एक लिक्विडिटी बढ़ी रहे, डिमांड सप्लाई. Beside that, I think that intraday equity trading has more possibility of earning profit as it's simple and there are more chances of finding counterparty. I mean that intraday equity trading can be more profitable than intraday option trading and intraday future trading. Sir, why do you prefer intraday option trading and intraday future trading more than intraday equity trading? तो इन्होंने बोला है कि इंट्राडे इक्विटी ट्रेडिंग, अगर आप कैश में ट्रेडिंग करते हो तो वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है. बिल्कुल आई एग्री करता हूँ, आई एग्री विद योर पॉइंट, क्योंकि इस पे क्या रहता है, अगर आप ऑप्शन बायर्स हो, ये हर किसी के लिए अलग अलग डिफर करता है सर. अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपके जो प्रॉफिट के चांसेस है वो और कम हो जाते हैं, क्योंकि टाइम के साथ आपका जो प्रीमियम है डिके होता रहेगा. अगर आप इंट्राडे कैश में काम कर रहे हो तो वहां क्या रहता है, वहां कोई टाइम वैल्यू नहीं है. या तो 50-50 चांसेस है, या तो स्टॉक अप जाएगा प्रॉफिट होगा, डाउन जाएगा लॉस होगा. या आप शॉर्ट सेल कर रहे हो, डाउन जाएगा प्रॉफिट होगा, अप जाएगा लॉस होगा, है ना. तो उस पे चांसेस आपके ज्यादा हैं. हम ऑप्शन ट्रेडिंग इसलिए प्रीफर करते हैं कि जो फंड है वो कम रिक्वायरमेंट होता है, और अगर आप पैरामीटर्स को फॉलो करोगे, ट्रेंडिंग मार्केट में एंट्री लोगे, तो यहाँ पर आप कम कैपिटल में अच्छा रिटर्न बना सकते हो. ओके. और इंट्राडे फ्यूचर ट्रेडिंग में कोई टाइम वैल्यू नहीं होती, तो ये भी सीधे आपका ऑप्शंस, जैसे आप कैश में काम कर रहे हो वैसे ही काम करेगा. और कैश में क्या है, आप एमटीएफ पे करते हो, यहाँ आपने कोई एमटीएफ पे नहीं करना है, क्योंकि फ्यूचर क्या है, अगर एक लॉट मान लो टीसीएस है, टीसीएस का एक एग्जांपल देता हूँ. मान लो आप 175 स्टॉक है आपके पास, टीसीएस का लॉट साइज है 175 का. अब यहीं पर तीन कंडीशन है, एक आप कैश मार्केट में ट्रेड ले रहे हो, एक आप ऑप्शंस में ले रहे हो, एक आप फ्यूचर में ले रहे हो, तो प्रॉफिट सबसे ज्यादा आप कहाँ बनाओगे. कैश में अगर आप 175 शेयर खरीदते हो तो आपको फंड की रिक्वायरमेंट क्या लगेगी, लगभग 6 लाख. ठीक है, 6 लाख लगा के मान लो टीसीएस 1% बढ़ा या फिर 1 पॉइंट बढ़ा, तो 175 रुपये आपको मिले. 10 पॉइंट बढ़ा तो 1750 रुपये आपको मिले. ठीक है, 10 पॉइंट हम ले लेते हैं, तो ये प्रॉफिट है. कैश मार्केट में आपको अगर टीसीएस के 175 शेयर हैं तो आपको 1700 का प्रॉफिट हो गया. ठीक है, वहीं पर अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हो, फ्यूचर बाय कर लेते हो टीसीएस का, जो कि आपको 1.5 लाख का मिल जाएगा. जहां आप 6 लाख पे कर रहे थे कैश में, वहां 1.5 लाख का आपको फ्यूचर मिल गया. अब फ्यूचर आपने 10 पॉइंट बढ़ा तो वहां भी आपको 1700 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया, क्योंकि फ्यूचर में कोई टाइम वैल्यू नहीं है. अब वहीं पर अगर आप ऑप्शंस करते हो, जहां आपको 6 लाख कैश में चाहिए था फंड 1700 बनाने के लिए, फ्यूचर में आपको 1.5 लाख का फंड चाहिए था, अब ऑप्शंस में आपको 20,000 का फंड चाहिए. अब 20,000 के फंड से आप एक लॉट बाई करते हो, एट द मनी करते हो, जहां का जो डेल्टा है वो 0.5 है. अगर 10 पॉइंट टीसीएस बढ़ता है तो आपको कितना पॉइंट मिलेगा, 5 पॉइंट मिल जाएंगे. तो 5 पॉइंट का मतलब है 1700 का आधा कितना हो गया, 900 के आसपास, है ना, 850. तो इतना आपको प्रॉफिट हो जाएगा. तो ऑप्शंस और फ्यूचर इसलिए हैं क्योंकि आपके को इतना फंड नहीं चाहिए, फंड की रिक्वायरमेंट कम है, और इसीलिए मैंने जैसे स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, ऑप्शन ट्रेडिंग करते क्यों है, हमें लिमिटेड कैपिटल से एक बड़ा एक्सपोजर मिल जाता है यहाँ पे. ओके, आई होप कि यू गॉट द आंसर सर. तो हम आगे मूव करते हैं. वेगा में डिस्कस कर रहा था, वेगा सिंपली बताता है कि जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है वो 1% चेंज होगी तो आपको कितना प्रीमियम मिलेगा. तो ऑप्शन ग्रीक्स मैंने आपको जो समझाया, आई होप कि आपको क्लियर हो गया है. अगर कोई सवाल है आपका ऑप्शन ग्रीक्स से रिलेटेड, आप एक बार अपना क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो सर. फिर हम आगे मूव करते हैं. अब मैं आपको समझाने वाला हूँ एनएससी इंडेक्स ऑप्शन विद ऑटो टेंडर. एनएससी के जो इंडाइसेस हैं,
मेजर इंडाइसेस है जिन पे वॉल्यूम अच्छा रहता है, जिन पे आपको डिमांड सप्लाई प्रॉपर मिलती है, जैसे निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, फिन निफ्टी हो गया, तो इनको डिस्कस कर लेते हैं। ओके। निफ्टी है, फॉर एग्जांपल निफ्टी की एक्सपायरी वीकली है, बैंक निफ्टी है मंथली एक्सपायरी है, फिन निफ्टी एक्सपायरी मंथली है। डेट क्या अभी थर्सडे है, आई थिंक आफ्टर फ्रॉम नेक्स्ट मंथ इट विल बी ऑन ट्यूसडे। ओके, निफ्टी की एक्सपायरी चेंज हो जाएगी और ये चलता रहेगा, एक्सचेंजेस बीच बीच में एक्सपायरी चेंज करते रहते हैं। रोहित जायसवाल जी ने बताया सर जब सेशन क्लोज हो तब एक बार ट्रेड लेते कैसे हैं, ये जरूर लाइव देखेंगे, ये पॉसिबल इन जीरोधा। ओके, ठीक है। यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ ट्रेड आप कैसे ले सकते हो, मैं लाइव सेशन में ही आपको बता दूंगा अगर अ, जब कोई ट्रेड बनती है। ठीक है, तो अभी वही हम डिस्कस कर रहे हैं एनएससी इंडाइसिस का। बाकी रोहित जी आप कांटेक्ट कर सकते हो, मैं अपना नंबर ड्रॉप कर दूंगा, कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं गाइड कर दूंगा। अब यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं, हम जब ऑटो टेंडर को ध्यान में रखते हुए ट्रेड लेते हैं तो कुछ कंडीशंस आपने फॉलो करनी है। पहला है पीसीआर की कंडीशन। इफ पीसीआर इज ग्रेटर देन 1, VWAP versus future price difference is nearly 0 to 40 points, then risk level will be low risk. Price near VWAP suggest stability. ठीक है, जब पीसीआर एक से ज्यादा है, VWAP का डिफरेंस कम है, रिस्क हमारा काफी कम रहेगा, वहां पर आप ट्रेड्स ले सकते हो विथ मोर लॉट्स। ओके, जब पीसीआर इज व्हेन पीसीआर इज ग्रेटर देन 1 और VWAP फ्यूचर प्राइस डिफरेंस इज 41 टू 70 पॉइंट, मीडियम रहेगा रिस्क। वहां पर क्या है, बिग पोजीशंस अवॉइड करनी है, मतलब टारगेट एसएल आपने छोटे रखने हैं, बड़ी पोजीशंस नहीं लेनी है। एंड लास्ट कंडीशन इज व्हेन पीसीआर इज ग्रेटर देन 1, VWAP फ्यूचर प्राइस डिफरेंस इज 70 पॉइंट, रिस्क विल बी हाई। या तो आप अवॉइड कर सकते हो मार्केट को, या आप कम से कम लॉट से ट्रेड करो। ठीक है, अब इसको हम लाइव मार्केट पे समझते हैं। ओके, रोहित जायसवाल जी ने बोला कि पीसीआर इज ग्रेटर देन 1 और पीसीआर इज ग्रेटर देन 1.25, वीएफ वर्सेस फ्यूचर डिफरेंस है 0 टू 40 और 0 टू 30। सर देखो मार्केट में थोड़ा आपने फ्लेक्सिबल बनना पड़ेगा। ठीक है, पीसीआर एक से ऊपर है, मतलब मार्केट में पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, पुट राइट इंटरेस्ट ज्यादा है। 1.25 से ज्यादा है, मतलब एक अच्छी कंडीशन और आपको मिल रही है। वीवेप वर्सेस फ्यूचर डिफरेंस अगर 40 पॉइंट से नीचे है, कहीं पर भी मिल रहा है, तो एक आपको एक सूटेबल एंट्री है। 40 से ज़्यादा है तो थोड़ा रिस्क ज़्यादा रहेगा। तो करंट कंडीशन से, करंट जो सिनेरियो है उससे ये कंडीशन समझते हैं। सबसे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस हम देख लेते हैं। यहाँ पर निफ्टी वाई चार्ट करंट वीक हम देखेंगे। थोड़ा इंटरनेट इश्यू है तो माफी चाहूँगा इसके लिए। 24,800 पे हमारे पुट राइटर्स ज़्यादा हैं, 25,000 पे पुट राइटर्स ज़्यादा हैं। ठीक है, करंट जो सिनेरियो है, और 25,000 पे हमारे कॉल राइटर्स भी ज़्यादा हैं, तो पोजिशंस यहाँ नियर बाय बनी है। तो मार्केट जो ये एक्सपायरी है वो इसी के नियर बाय क्लोज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और अगर आज की डेट में मार्केट अगर या फिर कल मार्केट अच्छा खासा मूव करती है तो 25,200 तक जा सकती है। यहाँ पर पोजिशंस बन रही है कॉल साइड, करंट जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो सेम है। ठीक है, तो आपने ध्यान से करना होगा और ज़्यादा देर तक मार्केट में वेट नहीं करना है, क्योंकि थीटा थीटा के हिसाब से आपका प्रीमियम डिके हो जाएगा। बाकी पीसीआर की कंडीशंस जो थी उसके हिसाब से समझते हैं कि अभी ट्रेड बन रही है नहीं। अब आपने सबसे पहले क्या देखना है, इम्बैलेंस देखो। कॉल साइड जो चेंजेस आ रखे हैं 16% आ रखे हैं, पुट साइड आ रखे हैं 83%। पुट साइड चेंजेस ज़्यादा आ रखे हैं, मतलब पुट पुट
बायर्स भी है, पुट सेलर्स भी है। पुट सेलर्स यहाँ पर प्रॉफिट बनाएंगे, बायर्स लॉस करेंगे। कॉल बायर्स यहाँ प्रॉफिट बनाएंगे, कॉल सेलर्स लॉस करेंगे। तो कॉल सेलर्स ज़्यादा है नहीं, पुट सेलर ज़्यादा है, और हमें बाय करना है कॉल, क्योंकि मार्केट का भी बुलिश है तो कॉल बाय करेंगे। ठीक है, डेटा को हमेशा यहाँ पर मेंशन है 10:30 के नियर बाय या इसके बाद यूज करो, तो कोशिश करो हमेशा 10:30 तक वेट करो। आज भी अगर आप देखो 10:30 पे कोई ट्रेड बनती है, पीसीआर आपका 2.65 है, जो लगातार एक असेंडिंग ऑर्डर में है, बढ़ते हुए क्रम में। तो ये ट्रेंडिंग मार्केट आपको शो करता है। 0.86, 0.73, 1.37, 1.30 थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, उसके बाद वापस से अप ट्रेंड पे है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप ट्रेड लेते हो तो आपका ये वी वेब है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस 24,920, और ये फ्यूचर प्राइस है 25,041। यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस ज़्यादा है, तो आप क्या कर सकते हो, थोड़ा पहले भी आप ट्रेड ढूंढ सकते हो, या फिर आप वेट कर सकते हो कि सही प्राइस कैसे, कहाँ पर आपको मिल जाए। इसके पीछे लॉजिक सिंपल है। अगर फ्यूचर में फ्यूचर प्राइस बढ़ रहे हैं तो फ्यूचर में पोजीशंस बढ़ रही है। ठीक है, फ्यूचर में पोजीशंस बढ़ रही है और करंटली पुट साइड पोजीशंस बन रही है। तो ज़्यादातर क्या होते हैं, जो एफ आई आईज हैं, प्रोप्राइटरी डेस्क हैं, या फिर डी आई आईज है, वो क्या करते हैं, हेज करते हैं। फ्यूचर बाय कर लिया, ऑप्शन सेल कर लिया। ठीक है, तो दोनों तरफ अगर पोजीशंस बढ़ रही है, पीसीआर लगातार बढ़ रहा है, तो वो एक आपको सेंटीमेंट है, मार्केट पुलिस है। तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर अपनी ट्रेड्स ले सकते हो। आपको एक व्यू मिल जाएगा पुलिस है या बियरिश है। अब मान लो करंट सिनेरियो, यहाँ पर 3 टाइम फ्रेम है, 15 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट। तो 15 मिनट का डेटा आप देखोगे ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर जितना टाइम फ्रेम कम करते हो उतनी मार्केट में नॉइज रहती है और लॉस होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। ओके, तो 1:30 पे अगर आप देखोगे हमारा पीसीआर था 0.65, जो कि यहाँ से अप ट्रेंड पे चल रहे हैं, है ना। ऐसी मार्केट में हमेशा बाय ऑन डिप्स करना है। जब पीसीआर डाउन आते हैं वहां से फिर अपसाइड शुरू होता है। मान लो पीसीआर डाउन आया 4.20, 4.00 डाउन आया, फिर यहाँ से अप ट्रेंड पे शुरू हुआ, तो यहाँ पर आप एक एंट्री ले सकते थे 11:45 पे। ठीक है, जहाँ पर आपका वी वेब था 24,958, 25,070। तो डिफरेंस थोड़ा ज्यादा है, तो रिस्की ट्रेड है, तो आप कम से कम लॉट से करो। करंट सिनेरियो देखोगे 1:30 पे पीसीआर आपका 4.65 है, जो कि अप ट्रेंड पे है, राइट, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वी वेब है 24,980, प्राइस है 25,150, 100 पॉइंट का डिफरेंस है। तो यहाँ पर रिस्क काफी ज्यादा है। अगर आप यहाँ पर देखोगे कि कहाँ पर अच्छी खासी ट्रेड बनी थी, तो 100 पॉइंट का डिफरेंस आपको ज्यादा से ज्यादा देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ट्रेंडिंग मार्केट में कुछ ऐसा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो आपने कोशिश करना है कि थोड़ा मार्केट जैसे रिट्रेस करती है, पीसीआर डाउन आता है, उसके बाद आप एंट्री लो। ठीक है, जैसे अभी पीसीआर 84 तक गया, 3 मिनट का अगर आप देख रहे हो 4.84, अब डाउन आ रहा है और वी वेब प्राइस नियर बाय आता है, ठीक है, तब आप एंट्री लोगे। और ज़्यादा आपने बड़ी एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि जो राइटर्स हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं, वो 25,000 में पोजीशंस बना के बैठे हैं। ठीक है, तो मोस्ट लाइकली चांसेस है कि अगर यहाँ पर एंट्री इनकी एंट्रीज बढ़ती हैं, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है 25,000 के नियर बाई एक्सपायर होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो अभी बड़ी पोजीशंस आप अवॉइड करोगे। और इसके साथ साथ बैंक निफ्टी का डेटा हम देख लेते हैं। रोहित जायसवाल जी ने बोला है, सर अगर निफ्टी में नहीं दिख रहा है तो एक बार बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी पे चेक कर के देखिए। ओके, बिल्कुल, हम देख लेते हैं। फिन निफ्टी देख लेते हैं। फिन निफ्टी अगर आप देखोगे पीसीआर 4.95 है, जो कि एक अप ट्रेंड पे चल रहे हैं। ठीक है, वी वेब है 26,579, प्राइस है 26,642, 42 प्लस 30, 70 पॉइंट का डिफरेंस है। और आप थोड़ी देर पहले अगर ट्रेड लेते हैं यहाँ पर, तो आपको माइट भी हो सकता है डिफरेंस कम दिख जाता। जैसे 1:24 पे क्या था,
1:24 पे 26,577 645, तो 23 प्लस 45 कितना होता है? 65, 68 पॉइंट का डिफरेंस था। यहाँ पर आप एंट्री ले सकते थे, या उससे पहले आप 26,577, 26,645। आपने जल्दबाजी नहीं करनी है, जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो आप ऑब्जर्व करो, और मार्केट में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी, बस आपने वेट करना है। मार्केट में वही पैसा बनाते हैं जो पेशेंस के साथ वेट करते हैं। तो आपने ये ध्यान रखना है, ये कंडीशंस ध्यान रखनी है। जैसे 1254, 1257 पे अगर आप देखोगे 3.25 पीसीआर था। फिर उसके बाद लेकिन हमें, मैंने आपको जैसे बताया, मार्केट लगातार जो पीसीआर है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए। तो आपको असेंडिंग ऑर्डर यहाँ से मिलना शुरू हुआ 1:12 से। तो यहाँ पर एक एंट्री आपकी बन रही थी। पीसीआर वी वेब था आपका 26,575 और 648, 48 प्लस 25, तो 75 की नियर बाय डिफरेंस है, तो आप कम लॉट से करोगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको कंडीशन शेयर की है। ठीक है, अगर 70 पॉइंट, 40 टू 70 पॉइंट है तो आपका मीडियम रिस्क है, वहाँ पर आप अवॉइड करोगे। अब मैं एक बार चार्ट में लेके चलता हूँ कि आपको एक क्लैरिटी मिले कि अगर फिन निफ्टी में एंट्री बनी थी जो हमने अभी चेक की थी 1:12 पे, तो फिन निफ्टी ने हमें क्या मूव दिया यहाँ पर?
वॉइस इज नॉट कमिंग सर। अब वॉइस आ रही है आपको? माफी चाहूंगा सर, ये माइक बंद हो गया था। तो मैं आपको बस टिप्स समझा रहा था। वापस हम स्टॉक्स पे आते हैं, जो आप में से ज़्यादा अटेंडीज के सवाल हैं स्टॉक से रिलेटेड, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सवाल है तो स्टॉक से रिलेटेड। तो मैं आपको सबसे पहले एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि स्टॉक्स में काम करने का तरीका क्या है अगर आप ऑटो टेंडर यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लाइव मार्केट पे अभी देखेंगे स्टॉक्स में ट्रेड बन रही है या नहीं, ओके। तो इंट्राडे स्टॉक्स स्ट्रेटेजी क्या है, यहाँ पर है सेक्टर टू स्टॉक अप्रोच। वैसे आप बिना इसके भी ले सकते हैं, यहाँ पर दोनों तरीके हैं। अगर ये अप्रोच यूज करते हो तो आपकी जो एंट्रीज बनेंगी वो लिमिटेड बनेंगी, लेकिन लॉस ज़्यादा नहीं होगा, मतलब हाई एक्यूरेसी ट्रेड्स यहाँ पर बनेंगी अगर आप सेक्टर टू स्टॉक अप्रोच यूज करते हो। सो द फर्स्ट पॉइंट इन दैट विल बी follow the sector, identify trending sector using market movement and momentum, focus on sector showing strength or weakness, select only one or two active sectors। फॉर होल डे आपने एक सेक्टर, एक दो सेक्टर सेलेक्ट करने हैं। अब मैं वापस लेके चलता हूँ आपको सॉफ्टवेयर पे। तो ये आपने कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब मान लो करंट सिनेरियो है, हमें दो सेक्टर चाहिए, ठीक है। ट्रेड लेने के लिए सिर्फ दो सेक्टर चाहिए हमें। वीकली बेसिस पे रियल्टी अप है, okay, मतलब पूरे हफ्ते रियल्टी मार्केट को लीड कर रही है। कल की डेट में रियलिटी डाउन थी, आज की डेट में अगर आप देखोगे रियलिटी नंबर 8 पे चल रही है, और करंट टाइम फ्रेम्स पे 15 मिनट और 30 मिनट पे रियलिटी दिख रही है। तो या तो एक सिलेक्ट कर लो, एडिशनल सिलेक्ट कर लो, ठीक है। वैसे रियलिटी में माइट भी ट्रेड्स कम बनेंगी, एक एडिशनल ये सिलेक्ट कर लेते हैं, और एक और सेक्टर फॉर इंटरडे हम करंटली सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा आईटी, आईटी हमारा वीकली पे है, अब डेली पे अप है, 60 मिनट पे अप है, और 15 और 30 मिनट पे अपने, अगर ये 15 और 30 मिनट पे अप आ जाते हैं तो आईटी सेक्टर को भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऑटो सेक्टर, ऑटो वीकली पे भी एक क्लियर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है मार्केट में प्रॉपर सेक्टर की, लेकिन ये तीन सेक्टर है जिन सेक्टर्स पे हमें ट्रेड्स मिल सकती है। अब हमने सेक्टर सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब ये तीन सेक्टर है, रियल्टी, आईटी, ऑटो, जो हमें वीकली पे तो मिले हैं, डेली पे भी कुछ देखने को मिल रहे हैं। आईटी और ऑटो तो डेली पे भी देखने को मिल रहे हैं, और 60 मिनट 30 मिनट में भी देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले हम करंटली, जैसे रियल्टी ग्रीन है तो रियल्टी पे चलते हैं। हमने रियल्टी पे सिलेक्ट किया, अब आगे जो हमें फॉलो करना है वो थोड़ा मैं आपको पीपीटी के हिसाब से गाइड कर देता हूँ, ओके। अगला स्टेप क्या रहेगा, हमने सेक्टर सिलेक्ट कर लिया, आईटी कर लिया, रियल्टी कर लिया, ठीक है, और ऑटो कर लिया। अब इन सेक्टर्स पे ट्रेड्स कैसे फाइंड करनी है हम वो देखते हैं। देन सेलेक्ट स्टॉक्स फ्रॉम सेक्टर, शॉर्टलिस्ट स्टॉक्स दैट अलाइन विद सेक्टर ट्रेंड। हम अब स्टॉक सेलेक्ट करेंगे जो उस सेक्टर से अलाइन है, और अप्लाई सेंटिमेंट एनालिसिस टू फिल्टर फॉर ट्रेड डायरेक्शन। अब मेन क्या आता है कि हमें अब देखना है कि सेंटिमेंट चेक करने हैं स्टॉक्स के। अब वो सेंटिमेंट मैं आपको बताता हूँ, बाई सेंटिमेंट और अनदर इज सेल सेंटिमेंट। बाई सेंटिमेंट में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सेंटिमेंट होंगे अक्रॉस मल्टीपल इंडिकेटर्स, जो 9 इंडिकेटर की रोहित जायसवाल जी बात कर रहे थे, हम उनके हिसाब से सेंटिमेंट सेलेक्ट करते हैं। इनका सवाल जो था मैं आपको शेयर कर देता हूँ। और राजा अली जी ने एक सवाल पूछा है, जब मैं स्टॉक कैश में बाई करता हूँ तब वो ट्रेंडिंग में होता है, बाई करते ही डाउन आना स्टार्ट हो जाता है, स्टॉक कब बाई करने का राइट टाइम एंड राइट प्लेसिंग ऑर्डर, हाउ टू फाइंड कैश विच कैन मूव अपकमिंग डेज। काफ़ी अच्छा सवाल पूछा है। इसके दो
मैं आंसर दूंगा। एक तो अपकमिंग डेज के लिए इन्होंने पूछा है, ठीक है। अपकमिंग डेज के लिए क्या सिलेक्ट करना है मैं वो बताऊंगा। और इनका सवाल काफी अच्छा है कि स्टॉक बाई करते हैं डाउन आ जाता है, कब बाई करना है। तो मेनली आपने जो बाई करने हैं स्टॉक्स, 9:30 से 12 बजे के बीच में आपको एंट्रीज मिल जाती हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर में देखोगे एंट्रीज नहीं मिल रही है तो अवॉइड करो, आपने लॉस नहीं करना है, ठीक है। तो इंट्राडे का मैं पहले समझाता हूँ, फिर इनका जो सवाल था फॉर सम टाइम होल्ड करना है, तो उसके लिए मैं डेटा आपको बता दूंगा। तो अब स्टॉक्स हम सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम थर्ड पॉइंट पे जाएंगे, ठीक है। वापस से ले चलता हूँ सॉफ्टवेयर पे। अब मैंने जैसे रियल्टी के स्टॉक सिलेक्ट किए थे, दोबारा करंट कंडीशन के हिसाब से हम देख लेते हैं। रियल्टी अप है, ठीक है। लोधा ग्रुप है, इस पे हम देख लेते हैं। अब हमें क्या क्या फॉलो करना है मैं इस स्टॉक के हिसाब से आपको बताऊंगा, और आप डिसाइड कर सकते हो कि एंट्री बन रही थी इस स्टॉक में या नहीं करेंटली, ठीक है। ये स्टॉक है रियल्टी का। हाईएस्ट डिलीवरी में कोई सिग्नल नहीं है, मतलब जो स्मार्ट मनी है रिसेंटली कोई हैवी क्वांटिटी में बाइंग नहीं है। सेंटीमेंट एवरेजेस। अब रोहित जायसवाल जी का एक इसी से रिलेटेड सवाल था कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, इससे रिलेटेड एक सवाल था। डेली 30 मिनट का है, तो कैसे डिसाइड करना है। तो ये जो इंडिकेटर्स हैं 1 से 9 को लेके इंडिकेटर हैं, 9 इंडिकेटर हैं। टाइम फ्रेम है 5 मिनट, 15 मिनट, 30 डेज, ये आज के टाइम फ्रेम है। और डेली होगा कल का। कल स्टॉक ने क्या इंडिकेटर ने बताया था। दो इंडिकेटर ने अप सिग्नल दिया था, चार ने डाउन दिया था, दो ने डाउन दिया था, एक ने अप दिया था। तो तीन, 9 में से 3 ने अप दिया था सिग्नल, और रेस्ट जो 6 बजते हैं उन्होंने डाउन सिग्नल दिया था। अब 60 मिनट में देखो अप चल रहा है आज के टाइम फ्रेम्स में, तो हमें क्या लेना है, ओवरऑल एवरेज। ओवरऑल एवरेज हमें सेंटीमेंट का जो एवरेज मिलता है, डेली सेंटीमेंट क्या हो गया, 33% हो गया, अप डाउन 67%। शॉर्ट टर्म आज का सेंटीमेंट 91 अप है, डाउन है 9%। अब इसका आप मीन फाइंड कर लो, 91 प्लस 33 डिवाइडेड बाई 2 62 आ जाएगा। सेंटीमेंट एवरेजेस बाई है 62। किसी भी स्टॉक को अगर आप बाई करते हो तो मोर देन 70% आप लेके चलो कि उसके बाई या सेल सेंटीमेंट होने चाहिए, जो कि यहाँ पर मैच नहीं हो रहे हैं। तो हम थर्ड पे नहीं जाएंगे, पहले ये हम देख लेते हैं, कोई एक स्टॉक फाइंड कर लेते हैं जो 70 अबव सेंटीमेंट हो बाई या सेल का। तो रियलिटी पे हम ट्राई करते हैं एक दो स्टॉक और देखने के। तो वापस से डैशबोर्ड पे हम जाते हैं। रियलिटी पे मैंने क्लिक किया, और मैं एक और तरीका बताऊंगा। अगर आप सेक्टर टू स्टॉक अप्रोच आपको इसमें नहीं मिल रहा, कभी कभी होता है कि आपको ट्रेड्स नहीं मिलती हैं, तो आप उसके लिए क्या यूज कर सकते हो सॉफ्टवेयर में। प्रेस्टीज का हम देख लेते हैं। प्रेस्टीज का आपको मिल गया, ठीक है। और माइट भी हो सकता है कि इस पे मॉर्निंग में ट्रेड मिल गई होगी 9:30 से 12 बजे के बीच में। या फिर करंट सिनेरियो हम देख लेते हैं। हाईएस्ट डिलीवरी बाई साइड की आ रखी है, टेक्निकल इंडिकेटर बाई है, तो इसको आप इंट्राडे बेसिस पे बाई कर सकते हो। सेंटीमेंट एवरेजेस जो हमारा क्राइटेरिया था मोर देन 70%, इससे अब, ठीक है, 70% अबव है। अब जो थर्ड कंडीशन है वो हमें फॉलो करनी है। हमेशा आपने क्या करना है, अगर स्टॉक को बाई करते हो तो पिवट पॉइंट एक एंट्री लेवल है, या तो पिवट पॉइंट के पास बाई कर लो। अगर वहां बाई नहीं कर पाते तो पीपी और R1 के बीच में कभी भी मिले बाई करना है, ठीक है। आपको ये जो स्टॉक है पीपी R1 के बीच में मिल गया होगा। अभी जो प्राइस चल रहा है 1702 चल रहा है। जो R2 है आपका जो टारगेट रहेगा, अगर आपने R1 के नियर बाई करा है तो
आपका ये टारगेट रहेगा इंट्राडे के लिए। अगर पीपी पे बाई किया तो R1 आपका टारगेट रहेगा। तो इसका मैं एक बार चार्ट ओपन कर लेते हैं। चार्ट से आप ज़्यादा बेटर समझ पाओगे कि एंट्री हमारी कब बनी थी, है ना। प्रेस्टीज एस्टेट प्रोजेक्ट लिमिटेड इंडिया। टाइम फ्रेम को मैं 5 मिनट कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ। ये जो ओपन हुआ था, इस प्राइस पे ओपन हुआ था 1678, ठीक है, नियरली 1678 पे ओपन हुआ था। और हमारा जो एंट्री है 1679 है, ठीक है। 1679 के अबव इसने कब ट्रेड करना शुरू शुरू करा? वन सिक्स सेवन नाइन। और हमारे जो R1 है 1692 है। तो आपको जो इस स्टॉक पे एंट्री मिल रही थी वो अगर देखोगे 955 तक एंट्री मिल मिल रही थी, ठीक है। अगर आप 955 पे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ट्रेड लेते हो, ठीक है, आपने 950 10 बजे ट्रेड ली जो R1 के नियर बाय था, और ये जो हाई लगा के आए तो वहां से 1.33% का रिटर्न आपको दिया है। तो आप ऑप्शन बाई करते तो यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट आपको हो जाता। अगर आप कैश मार्केट में भी ले रहे हो तो 1% से ज़्यादा का आप बुक कर सकते हो, तो इंट्राडे के लिए 1% इनफ होता है, ठीक है। तो ये तरीके हैं आप स्टॉक सिलेक्शन सेलेक्ट करने के। और एक दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ, सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग। जैसे अभी रियल्टी है और आपको मॉर्निंग में देखना है, कोई स्टॉक देखना है, मार्क आपने पीसीआर देखा, पीसीआर पॉजिटिव है, मार्केट पुलिस है, तो सिंपली आप क्लिक करो बाय सेंटीमेंट अबाउट 60। यहाँ पर आपको स्टॉक्स हो जाएंगे। जैसे जो भी स्टॉक आपको लग रहा है, आप 100 पे क्लिक मत करो, आप थोड़ा डाउन आके कोई भी स्टॉक, जैसे टाटा कंज्यूमर है, तो ये स्टॉक है बाई सेंटीमेंट 66 है, तो इसको आप अवॉइड करोगे। आपने बाई सेंटीमेंट 70% एंड अबव होने चाहिए। कोटक है, कोटक में देखो 2160 इसका अभी स्पॉट प्राइस है, जो R2 के नियर बाई है। तो आपने कोटक पे एंट्री लेनी थी जब बाई सेंटीमेंट 70 अबव थे, इस पे मिल जाती, क्योंकि कल भी ये अप था और आज के टाइम फ्रेम्स में भी ये अप है। तो मॉर्निंग में कोटक में आपको एंट्री मिल जाती पीपी और R1 के नियर बाई, और R2 ऑलमोस्ट ये हिट करके आ चुका है, यहाँ पर उसके नियर बाय ट्रेड कर रहे हैं। तो इस लेवल्स का आप, जैसे मान लो आपने पीपी पे एंट्री ली, 2160 पे आपने एंट्री ली, 2145 पे आपने एंट्री ली, आपका जो एसएल होगा 2136 होगा, टारगेट पहला होगा 2155, और अब जो अगला टारगेट होगा 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड में चलते हो तो 2165 होगा। तो उसके नियर बाई चल रहे हैं, तो यहाँ से मिसलिनियस का ऑप्शन है, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। और आपको अगर चेक करना है कि स्टॉक्स में जैसे लिक्विडिटी चेक करनी है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है, डेरिवेटिव में आप जाओगे, नियर सपोर्ट रेजिस्टेंस आप क्लिक करोगे, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से आप देख सकते हो कि किस स्टॉक में ओपन इंटरेस्ट ऐड हो रहा है और किस में नहीं हो रहा है। मान लो ये एक स्टॉक है फियोनिक्स लिमिटेड,
15% ऐड हुए हैं आज की डेट में, और यहाँ पर कम हुआ है, तो यहाँ पर पोजिशंस स्क्वायर ऑफ हो रही है, तो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐड हो रही है पोजिशंस। तो इन स्टॉक को आपने क्लिक करना है फियोनिक्स लिमिटेड पे। अब यहाँ पर सेंटीमेंट आ गया, पीपी आपका 1574 है, 1601 है, इसके बिटवीन आपने एंट्री लेनी थी, और टारगेट रहेगा 1635। तो ये R1 के अबव अभी ट्रेड कर रहे हैं। तो एक तरीका यहाँ भी है कि आप लिक्विडिटी स्टॉक्स की यहाँ पर ये डेटा देख के चेक कर सकते हो। अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, तो ये अच्छा सिग्नल है। और एंट्री लेनी है या नहीं, उसके लिए आपने डिटेल में स्टॉक्स को देखना पड़ेगा। टोरेंट फार्मा है, इस पे भी ऐड हो रहा है। अब ऐड किस साइड हो रहा है, मतलब शॉर्ट पोजीशंस बन रही है, क्योंकि फार्मा सेक्टर बियरिश है। तो इस पे आप क्या करोगे, शॉर्ट सेलिंग करोगे इंट्राडे में, या फिर पुट ऑप्शन बाय करोगे। किस प्राइस पे बाय करोगे, पीपी और S1 के बीच में। तो 3161 चल रहा है, 3184 हमारा पीपी था, उसके नियर बाय आप एंट्री ले सकते थे। तो इस पे टोरेंट फार्मा पे अभी एंट्री बन रही है। लेकिन एंट्री किस साइड की बन रही है, एक बियरिश ट्रेंड शो कर रहे हैं। और अगर आप देखोगे जो पोजिशंस बन रही है वो कॉल साइड बन रही है, तो इसका बियरिश व्यू है। तो शॉर्ट शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो, सॉफ्टवेयर आपको सिग्नल दे रहा है कि इस पे आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। तो इस हिसाब से आप स्टॉक्स का सिलेक्शन कर सकते हो। और कुछ सवाल है वो चेक कर लेते हैं। हाँ सर, रोहित जायसवाल जी ने बोला है इसको जीरोधा पे लेते कैसे हैं, प्लीज़ एक बार। सर आप मेरा नंबर नोट कर सकते हो, मैं आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है। कि आपने ट्रेड कैसे लेनी है। मैं अपना नंबर शेयर कर देता हूँ आपको, आप चाहो तो नोट कर सकते हो। अ, मैं चैट बॉक्स पे एक बार शेयर कर देता हूँ। ये मैंने कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दिया है, और आपको जैसे कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैसेज कर लीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा कि ट्रेड आपने लेनी कैसे है, ठीक है। एक सवाल है, वेयर कैन वी फाइंड ऑटो ट्रेंडर दैट टुडे मार्केट इज बुलिश और बियरिश। ये भी अच्छा सवाल है। तो उन्होंने पूछा है कि हम कैसे फाइंड करें कि मार्केट बुलिश है या बियरिश है। तो सर देखो, सिंपली है, जैसे मॉर्निंग में आपने डेटा देखना है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया था, FII DII की एक्टिविटी आपने देखनी है, ठीक है। मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, बाकी आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं वहाँ पर ज़्यादा बेटर आपको समझा दूंगा, क्योंकि वी आर हैविंग शॉर्ट ऑफ टाइम। तो अब देखो लास्ट डे क्या हुआ था, लास्ट डे चेंज क्या हुआ था, 934 करोड़ की बाइंग करी है फॉरेन इन्वेस्टर्स ने, और 605 करोड़ की बाइंग करी है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने। टोटल 1500 करोड़ की बाइंग है। तो ये सेंटीमेंट है, बुलिश सेंटीमेंट है। दोनों जो स्मार्ट मनी है, FII है, DII है, ये मार्केट को एज ए बुलिश देख रहे हैं। तो आपको इससे एक सेंटीमेंट पता चल गया, मार्केट का सेंटीमेंट बुलिश है। सेकंड थिंग आपने देखनी है PCR डेटा। PCR से आपको एक निफ्टी, क्या है, निफ्टी ओवरऑल मार्केट बताती है ना, कि ओवरऑल मार्केट की क्या कंडीशन है। तो निफ्टी का PCR देख लो। निफ्टी का PCR क्या है, पुट साइड पोजीशंस क्रिएट हो रही है, जो स्मार्ट मनी है पुट साइड पोजीशंस बना रहे हैं। तो पुट साइड अगर सेलर्स बैठे हैं तो मार्केट का भी बियरिश है, और जो कॉल साइड है पोजीशंस कम हो रही है। तो अगर कॉल साइड ज़्यादा पोजीशंस बनती हैं तो मार्केट का भी बियरिश रहता है। लेकिन यहाँ तो माइनस हो रही है ना पोजीशंस, तो ये आपको एक व्यू दे रहा है कि पुलिस भी है मार्केट का। आप सिंपली यहाँ पर फाइंड कर सकते हो। I have shared on chat box, or you can note my number, which is 9. Actually, I'm sharing it on chat box, okay, to everyone. Okay, there is no such option. Wait, I'm writing it on, writing it here. You can
टेक screenshot, okay? So you can contact me on 9. 6 तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कांटेक्ट कर लीजिएगा। सॉरी, आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब कुछ सवाल है डिलीवरी से रिलेटेड, तो मैं जल्दी से डिलीवरी आपको समझा देता हूँ, ठीक है। ओके, तो ओके सर, एक बार कंफर्म कर दीजिए कि आपको मिल गया मोबाइल नंबर। ओके ओके, ठीक है। तो ये इंट्राडे में आपने कैसे ट्रेड्स लेनी है उसके लिए मैंने आपको थोड़ा गाइड किया था। अब हम चलते हैं आगे, मूव करते हैं, और कुछ डिलीवरी के पॉइंट मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले गोल्स हम देख लेते हैं कि क्या गोल होने चाहिए। अगर आप जैसे इंट्राडे बेसिस पे ट्रेड कर रहे हो तो आपकी गोल, जो स्ट्रेटेजी हमने शेयर की थी सेक्टर टू स्टॉक अप्रोच, उसका मेन गोल क्या है, राइट? आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप वो स्ट्रेटेजी बना क्यों रहे हो। तो सबसे पहला पॉइंट है ट्रेड विद द मार्केट ट्रेंड, फोकस ऑन स्ट्रॉन्ग सेक्टर टू इंक्रीज सक्सेस चांसेस। ठीक है, आपकी एक्यूरेसी बेटर हो जाएगी क्योंकि आप ट्रेंड के साथ चलोगे। तो ट्रेंड फाइंड करने का यही तरीका है, सेक्टर टू स्टॉक अप्रोच आप यूज करो। ओके, अगला पॉइंट है चूज स्टॉक्स विद क्लियर सेंटीमेंट, पिक स्टॉक्स दैट शोज क्लियर बाइंग और सेलिंग प्रेशर। ठीक है, आपको क्लैरिटी रहेगी कि आप कोई स्टॉक क्यों बाई कर रहे हो, कोई स्टॉक क्यों सेल कर रहे हो। जैसे हमने अभी देखा था फार्मा सेक्टर का कोई एक स्टॉक था, जिस टोरेंट फार्मा आई थिंक, तो उस पे सेलिंग सेंटीमेंट थे, तो हमें क्लियरली पता था कि ये ओवरऑल इस पे पोजिशंस बनी है, जो सेल साइड की पोजिशंस बनी है, तो ओवरऑल उसका सेंटीमेंट बियरिश है, तो हमें इसलिए जो स्मार्ट मनी है उनके साथ जाना है। ठीक है, ओवरऑल क्या चल रहा है स्टॉक्स में। तो अगला थर्ड पॉइंट है एंटर एट अ राइट प्राइस, यूज पिवट लेवल्स। पिवट लेवल्स का मैंने आपको समझाया, जैसे पीपी और आर वन के बीच में आपने ट्रेड लेनी है, या पीपी एस वन के बीच में शॉर्ट सेल करना है स्टॉक। अवॉइड रैंडम ट्रेड्स, व्हेन ओनली ट्रेड ओनली व्हेन सेक्टर स्टॉक सेंटीमेंट एंड एंट्री लेवल मैच। तो ये आपने नोट करके रखना है, आपने रैंडम कोई ट्रेड नहीं लेनी है। ट्रेड तभी लोगे जब ये सब कुछ मैच होगा, नहीं तो अवॉइड करो। ठीक है, जो ज्यादातर मार्केट में पैसा बना रहे हैं वो रैंडम ट्रेड्स नहीं लेते हैं, प्रॉपर वॉच लिस्ट रहती है उनकी, और रैंडम ट्रेड्स को अवॉइड करते हैं। मतलब ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, ये रीजन है लॉस करने का। ठीक है, उससे पहले मैं आपको डिलीवरी का डेटा समझा देता हूँ, और ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा आज का, कि आप डिलीवरी पे जैसे, मैं सवाल दोबारा आपको पढ़ के सुना देता हूँ। राजेश जी ने बोला था हाईएस्ट डिलीवरी देखकर कैसे बात करें कि स्टॉक में बाइंग स्टार्ट हो गई है। ये काफ़ी अच्छा सवाल है, आप में से काफ़ी लोगों को ये काम आएगा कि आपने डिलीवरी का यूज कैसे करना है। और निखिल कोठारी जी, स्टॉक इंडिकेटर कभी रिफ्रेश होता है, आफ्टर व्हाट टाइम वी कैन स्टार्ट ट्रेडिंग एज पर 9 इंडिकेटर। सब आप 9:30 के बाद अगर सेंटीमेंट मिलते हैं आप ट्रेड शुरू कर दो, और ये अपने आप रिफ्रेश होता है। और आपने वहाँ टाइम नहीं देखना, वहाँ आपने देखना है पहले सेक्टर, फिर सेंटीमेंट, उसके बाद पिवट लेवल्स। सर इंट्राडे इक्विटी ट्रेडिंग में ऑटो टेंडर वेबसाइट में एवरी स्टॉक का पिवट पॉइंट S1 S2 S3 R1 R2 R3 कंटिन्यूसली 5 मिनट 15 मिनट 30 मिनट में चेंज होता है क्या? नहीं, ये आपको रियल टाइम में सिंक होता है NSE की वेबसाइट से, जो डेटा आता है। और आई मीन पिवट लेवल सपोर्ट, पिवट लेवल सेम रहेगा, पिवट लेवल कभी चेंज नहीं होगा सर। ठीक है, पूरे दिन के लिए पिवट लेवल सेम रहता है। ओके, मैंने एक पॉइंट मिस कर दिया था, तो इन्होंने काफी अच्छा सवाल पूछा है, मैं एक बार
दोबारा लेके चलता हूँ आपको। मान लो ये स्टॉक है, राइट। इसमें क्या है कि पिवट लेवल, ये जो पिवट लेवल है ये कभी चेंज नहीं होगा फॉर होल डे, पूरे दिन के लिए सेम रहेगा लेवल। उस लेवल पे आते हैं आप बाई करोगे सेंटीमेंट के साथ, सेंटीमेंट फॉलो करना जरूरी है। फाइनली डिलीवरी का डेटा हम चेक करते हैं। डिलीवरी में क्या है, मैं आपको बेसिक समझा देता हूँ डिलीवरी का क्या कंसेप्ट है। आपने देखा होगा कभी क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस होते हैं, है ना, उस पे आपको पता चलता है कि एफ आई आईज, डी आई आईज ने उस या फिर प्रमोटर्स हैं, इन्होंने होल्डिंग बढ़ा दी है, राइट। अगर ये होल्डिंग बढ़ा रहे हैं तो मार्केट के लिए क्या है, पॉजिटिव सेंटीमेंट है। तो इस डेटा को समझते हैं हम, रियल टाइम में पता कर सकते हैं कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो किसी स्टॉक में नई एंट्रीज ढूंढ रहे हैं या नहीं, ठीक है। 30 दिनों का डेटा है, ओपन का एवरेज है, हाई का एवरेज है, लो का एवरेज है, क्लोज का एवरेज है। अब मेन जो यहाँ पर मैटर करता है, वॉल्यूम इन लैक्स, वॉल्यूम का एवरेज, डिलीवरी इन लैक्स, डिलीवरी का एवरेज। अब टाटा मोटर है, टाटा मोटर का जो वॉल्यूम का एवरेज है 151.41, अप्रोक्सीमेटली अगर लेते हैं तो 151 लाख क्वांटिटी बाई और सेल होती है टाटा मोटर की हर दिन, जिसमें से कैरी होती है 57 लाख की, 57 लाख की क्वांटिटी कैरी होती है। अगर आप देखोगे कल की डेट में 19 जून, ठीक है, 19 जून को 108 लाख की वॉल्यूम उठी है, जो कि एवरेज से भी कम है, और 42 लाख की कैरी हुई है, जो कि एवरेज से भी कम है। तो इसका जो ओवरऑल सेंटीमेंट है ना, वो सेंटीमेंट कुछ खास नहीं है, साइडवेज आपको बता रहे हैं। तो आपने ये अवॉइड करना है, टाटा मोटर अवॉइड करना है। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, प्लीज वेट। कोई एक स्टॉक फाइंड करते हैं जिसमें लास्ट डे अच्छी खासी डिलीवरी आ रखी है। तो यहाँ पर कुछ स्टॉक्स आपको मिल गए। यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं मोर देन 60%। ओके, अब भारतीय एयरटेल है, आईसीआईसीआई जी आई है, आईटीसी है, मैरिको है, इन पे डिलीवरी अच्छी आ रखी है, ठीक है। डाबर है, एक्सिस बैंक है, एनटीबीसी है। तो मान लो एनटीबीसी का ही हम ले लेते हैं एक एग्जांपल। परसेंटेज ज़्यादा है, डिलीवरी परसेंटेज ज़्यादा है, लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा नहीं है, तो इसको भी अवॉइड करते हैं। मोर देन 70 पे चलते हैं। पावर ग्रिड का देख लेते हैं, ठीक है। पावर ग्रिड में देखोगे एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम आ रखी है, एवरेज डिलीवरी,
एवरेज जो कैरी होती है 82 लाख की होती है, यहाँ 98 लाख है और 72% है। मेन क्वांटिटी मैटर करता है और रिसेंटली अच्छी खासी वॉल्यूम इस पे देखने को मिली है और कैरी भी पूरी 88 लाख, 98 लाख। फॉर एग्जांपल यहाँ देखते हैं 30 मई को, अगर आप देखोगे 30 मई को भी इस पे वॉल्यूम आ रखी है, लेकिन वो डेटा अभी पुराना हो गया। ठीक है, करंटली इस पे भी कुछ खास वॉल्यूम नहीं आ रखा है। तो वॉल्यूम में क्या होता है ना, हम जैसे कोई भी स्टॉक हम लेते हैं, अभी थोड़ा इंटरनेट इश्यू चल रहा है इसलिए ये थोड़ा रिफ्रेश होने में टाइम लगा रहा है। आपने सिंपली चेक करना है कि अगर एवरेज से ज़्यादा आ रखा है तो तब आपने उस पर एंट्री बनानी है और डिलीवरी भी एवरेज से ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसके लिए फ़िलहाल अभी कोई स्टॉक मिल नहीं रहे, हम थोड़ा और एनालिसिस करेंगे। पावर ग्रिड है, के ई आई पे देख लेते हैं। हाँ, तो हमें एक स्टॉक यहाँ पर मिल गया है। ठीक है, के ई आई स्टॉक है। इसका एवरेज वॉल्यूम क्या है, 3.11। एवरेज डिलीवरी है 1.70। 18 जून को क्या हुआ था, 3.11 से 3x ज़्यादा, मतलब 10.53 का इस पे वॉल्यूम आ रखा है। और कैरी कितना हुआ था, जहाँ 1.70 लाख कैरी होता है यहाँ पर 7.81 लाख कैरी हो रखा है। तो ये अच्छा सिग्नल है, अगले दिन आप इस पे पोजीशन बना सकते थे। अगले दिन मतलब 19 जून को, 19 जून को आप इसको बाई करके चल सकते थे। और 19 जून को इसका जो ओपनिंग प्राइस था 3590 था, हाई लगाया था 3642, लो लगाया था 3567 और क्लोज हुआ था 3600। तो ओपन के आसपास आप, प्रीवियस क्लोज के आसपास आप बाई करो 3590। तो उसके आसपास अगर आपको मिल रहा है तो आप वहाँ बाई कर सकते हो। और आज की डेट, कल भी इस पे अच्छी खासी डिलीवरी आ रखी है। तो यहाँ पर देखो, रिटेलर्स अगर एंट्री लेते हैं तो रिटेलर्स की वजह से इतना फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर है कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं या फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, प्रमोटर्स हैं, इनकी होल्डिंग बढ़ रही है यहाँ पर। ठीक है, 74.86% की डिलीवरी एवरेज है, परसेंटेज है। और यहाँ पर वॉल्यूम अच्छा खासा बढ़ा है, डिलीवरी भी बढ़ी है। तो इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। के ई आई स्टॉक है और इस तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, तो डिलीवरी के लिए इस हिसाब से आपने स्टॉक्स फाइंड करने हैं। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे एक बार चेक कर लेता हूँ। और राजा अली, ट्रेडिंग व्यू पर इतनी सारे इंडिकेटर हैं, कौन से यूज करने का पता नहीं लगता। हम चाहते हैं ऑटो टेंडर ये ऐसा इंडिकेटर बनाए जो नौ इंडिकेटर इन वन इंडिकेटर में हो जाए। सर यही तो इसकी खासियत है, जो नौ इंडिकेटर है ना वो एक इंडिकेटर में आपको दिख रहे हैं। जो नौ इंडिकेटर का आपको एवरेज मिल रहा है ना, वो सेंटीमेंट है। जो सेंटीमेंट है वो एक इंडिकेटर बन गया। अब आपको आपको वो सिग्नल दे रहा है बाई करना है सेल करना है। इंडिकेटर आपको क्या देता है, बस सिग्नल देता है ना, बाई करना है सेल करना है। तो नौ इंडिकेटर का जो एवरेज है, सेंटीमेंट एवरेजेस हम जो लेते हैं मोर देन 70% बाई या सेल, तो ऑटो टेंडर यही काम करता है। अगला सवाल है, अगर पिवट पॉइंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑल थ्री वैल्यूज विल बी सेम फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द डे 9:30 एंड end of the 3:30 afternoon for intraday equity trading, if they don't change then taking entry and exit will be very easy. सर पिवट लेवल, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट तीनों वैल्यू सेम रहेंगी। ये पिवट लेवल है, ये आपको बताता है कि एक स्टॉक एक दिन में कितना मूव कर सकता है। सेंटीमेंट एवरेजेस आपको ट्रेंड बता देगा स्टॉक का, तो वो सेम रहेगा। तो इसलिए आपके लिए बिल्कुल, आपने कहा इजी रहेगा तो इजी रहेगा। अगला सवाल है, स्टॉक में ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, अगर कैपिटल कम है
लेकिन बाइंग करोगे एक एसएल रखना है, टारगेट रखना है। एसएल आपका 1 से 2 हज़ार से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक से 1 या 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपके फंड का। ठीक है। आई मीन स्टार्ट ऑफ द डे में ही पिवट पॉइंट 3 सपोर्ट वैल्यू 3 रेजिस्टेंट वैल्यू जाता है तो पूरे दिन भर सेम रहता है, कभी चेंज नहीं होता। देन एंट्री एंड एग्जिट विल बी परफेक्ट। बिल्कुल सर, ये सेम रहता है, पिवट लेवल्स आपके सेम रहेंगे। डिलीवरी स्टॉक पे क्या इंट्राडे करना होता है? नहीं, डिलीवरी स्टॉक पे आपने इंट्राडे नहीं करना है, इस पे आपने स्विंग ट्रेडिंग करनी है। आप इसे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए बाय करके चलो। निखिल कोठारी जी ने अप्रिसिएट किया है सर, थैंक यू सो मच। और आप, ओके, तो डिलीवरी पे स्विंग ट्रेडिंग करनी है। और आज का जो लास्ट सवाल है, ऑटो टेंडर में जो इक्विटी इंट्राडे ट्रेडिंग के स्टॉक्स दिए हैं वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के हैं या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज? काफी अच्छा सवाल है सर। ये जो स्टॉक्स है वो एनएससी के स्टॉक्स हैं। आई मीन जो भी 9 इंडिकेटर देते हैं दैट इज फॉर बीएससी और एनएससी। एनएससी इंडिकेटर तो दोनों में काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर स्टॉक्स एनएससी के हैं। सेम कंपनी एनएससी एंड बीएससी बोथ में लिस्टेड है ना, इसलिए पूछता हूँ। हाँ देखो, एफएनओ के जो ज्यादातर स्टॉक्स है ना वो लिस्टेड है दोनों स्टॉक एक्सचेंज पे, और यहाँ पर जो स्टॉक्स है वो एफएनओ के स्टॉक्स हैं, राइट। रोहित जायसवाल जी ने बोला स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है? स्विंग ट्रेडिंग होता है, आपने कोई स्टॉक बाई कर लिया, उसको होल्ड करा 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, हफ्ते, 2 हफ्ते, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एक जो स्विंग मूव आता है उसका आपको फायदा हो जाता है, उसे स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। मतलब आपका जो टारगेट होना चाहिए 5-6% एक स्टॉक से बनाना है, तो आप वहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग का यूज करते हो। ठीक है, आपने स्टॉक बाई किए, आपने 1 दिन रखा, 2 दिन रखा, 3 दिन रखा, 1 हफ्ते रखा। राजा अली जी का सवाल है, ट्रेंड चेकलिस्ट में कितनी वैल्यू देखना चाहिए? ट्रेंड चेकलिस्ट में देखो, अ, अगर ज्यादातर बाई हैं तो मार्केट का व्यू बाइंग है, बुलिस है। ज्यादातर सेलिंग है तो मार्केट का व्यू सेलिंग है। तो आपने भी सिर्फ इस हिसाब से देखना है कि स्टॉक्स किस साइड है। बाई है तो ट्रेंडिंग मार्केट होगी। रितेश जी ने बोला थैंक यू सर। एक सवाल है एनोनिमस, इन्होंने नाम नहीं बताया सर। तो ऑटो रेंडर सॉफ्टवेयर के स्टॉक्स इंट्राडे इक्विटी ट्रेडिंग के लिए एनएससी के ही कंसीडर करने चाहिए ना, नॉट बीएससी? एम आई राइट और रॉन्ग? प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। देखो, अगर सॉफ्टवेयर के हिसाब से आप ट्रेड लेते हो तो एनएससी के कंसीडर कर सकते हो। वैसे ज़्यादा चेंजेस नहीं होता दोनों में, ज़्यादा तुम्हें गैप देखने को नहीं मिलेगा। और जो गैप दिखता है उसको, उसका फायदा आर्बिट्राजर उठा लेते हैं। तो प्राइस डिफरेंस आपको ज़्यादा नहीं दिखेगा, तो वो इतना मैटर नहीं करेगा। और हमारे कुछ टेलीग्राम चैनल्स हैं, अगर आपको जानकारी चाहिए होगी तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। आपको डिटेल में बता दूंगा कि आपके लिए कौन से चैनल यूजफुल हो सकते हैं। राजा अली जी ने एक सवाल पूछा है, क्या आप अपने फेवरेट स्टॉक ऐड करके उसमें क्या बाय सेलिंग इंडिकेट सो ही रहे हैं, ये पॉसिबल है? आई हैव 20 स्टॉक टू वॉच ओनली। आप ना डिटेल में उनको देखो। आप जो स्टॉक्स आप सिलेक्ट करते हो ना, लिमिटेड करा करो और सही वैल्यू का आप वेट करा करो। ठीक है, तो यहाँ पर स्टॉक्स पे आप क्लिक करोगे, आपने ऐड कर दिया फेवरेट, उस पर क्लिक करने के बाद आपने देखना है सेंटीमेंट एवरेजेस क्या है। वो जो मैंने आपको बताया था कैसे सिलेक्ट करने हैं, सेंटीमेंट एवरेजेस देखने हैं, पिवट लेवल देखने हैं, फिर वैसे आपने ट्राई करना पड़ेगा। एनोनिमस ट्रेंडिंग, एनएससी एंड बीएससी के शेयर प्राइस में डिफरेंस क्यों होता है फॉर सेम कंपनी? वाई डिफरेंस फॉर सेम कंपनी? सर ये डिमांड सप्लाई की वजह से थोड़ा डिफरेंस आ जाते हैं। और वो उस डिफरेंस का ना रिटेलर इतना फायदा नहीं उठा सकते। तो मेनली आर्बिट्राजर्स होते हैं जो प्राइस डिफरेंस को, मान लो कुछ पॉइंट का डिफरेंस है, उन्होंने एक एक जैसे मान लो टाटा मोटर है, अगर डिफरेंस है 0.010%,
0.1%। तो क्या होता है कि वो एनएससी से बाय करके बीएससी में बेच सकते हैं, बीएससी से बाय करके एनएससी में बेच सकते हैं। तो आर्बिट्राजर इस डिफरेंस का को सेल करके वो प्राइस डिफरेंस बराबर आ जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट फ्राइडे आप अटेंड कर सकते हो वेबिनार, ठीक है? लिंक सेम रहेगा, और आपको कोई भी हेल्प चाहिए होती है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, मैंने नंबर भी शेयर कर दिया है। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस वेबिनार। आई होप कि आप सभी ने कुछ ना कुछ सीखा होगा आज, और अगले हफ्ते आप दोबारा ज्वाइन कर सकते हो। तो मैं ट्राई करूँगा आपको एक स्ट्रेटेजी शेयर करने की, जिससे आप बेटर, आप आपके पास अगर फंड रहता है तो आप मार्केट से बेनिफिट बना सकते हो।